स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। यूपीपीसीएल कॉरपोरेशन और उसके निगमों में 48% पद हैं खाली। क्लर्क से लेकर इंजीनियर्स तक हजारों पद हैं रिक्त। तो भर्ती के इंतजार में बैठे बेरोजगार ओवर एज हो रहे, कब आएगी भर्ती? तो हाँ, भर्ती के इंतजार में हजारों अभ्यर्थी, लाखों अभ्यर्थी इंतजार में थे कि आखिरकार यूपीपीसीएल से भर्ती आएगी। और लेकिन उससे भर्ती की उम्मीद थी कि भर्ती आएगी और भर्ती आने वाली ही थी, लेकिन अब ये पीपीपी मॉडल की वजह से ये भर्ती फंस चुकी हैं। अब कब तक आएंगी अभी कुछ अता पता नहीं है कि भर्तियां कब तक आएंगी। और भर्ती के इंतज़ार में जो ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो इस अब ओवर एज हो जाएंगे। तो इस तरीके से पावर कॉरपोरेशन और निगमों में कितने परसेंट पद रिक्त हैं, इसको लेकर के मैं ये वीडियो लाया हूँ। आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ कितने पद रिक्त हैं, जो कि अमर उजाला द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर कॉरपोरेशन और निगमों में खाली हैं 48% पद। पावर कॉरपोरेशन और उससे जुड़े निगमों में करीब 48% से अधिक पद लंबे समय से खाली हैं। इन पदों को भरने के बजाय प्रतिनियुक्ति पर जोर दिया गया। विभिन्न विभागों में लाखों रुपए के मानदेय पर 15 लोगों की प्रतिनियुक्ति पर तैनाती कर ली गई। विद्युत सेवा आयोग की ओर से कॉरपोरेशन सहित अन्य विद्युत वितरण कंपनियों ने खाली व भरे हुए पदों का ब्यौरा जुटाया गया है। 2024 के आंकड़ों के प्रदेश में 73,522 पद स्वीकृत हैं, जिसमें लिपिक से लेकर के अभियंता तक के पद हैं। स्वीकृत पद के सापेक्ष करीब 48.29% पद खाली हैं। निगमवार विवरण देखा जाए तो सर्वाधिक 56.57% पद कानपुर विद्युत वितरण निगम जो कैस्को है वहां पर खाली हैं। इसी तरह ट्रांसमिशन में 51.08% पद खाली हैं। सबसे कम 39.06% पद कॉरपोरेशन मुख्यालय में खाली हैं। यह स्थिति तब है जब लखनऊ होने की वजह से तमाम लोग यहां रहने के इच्छुक रहते हैं। ऊर्जा संगठनों ने कई बार इन पदों को भरने की मांग की, लेकिन पद भरे नहीं गए। कॉरपोरेशन से जुड़े 2 निगमों को 5 नई कंपनी के रूप में बांटने की तैयारी चल रही है। फिलहाल कॉरपोरेशन के अधिकारी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पावर कॉरपोरेशन मुख्यालय में जो पद हैं वो इस समय 711 पद रिक्त हैं, 1820 पद स्वीकृत हैं, 1109 पद अभी समय कार्यरत हैं। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की अगर बात की जाए तो 17,189 स्वीकृत पद हैं और कार्यरत 8,604 हैं और रिक्त पद 8,585 हैं। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की अगर बात की जाए तो 14,796 स्वीकृत पद हैं, 7,415 कार्यरत हैं और 7,381 पद रिक्त हैं। कितनी ज़्यादा संख्या में पद रिक्त हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की अगर बात की जाए तो 10,411 पद स्वीकृत हैं, 5,216 पद में कर्मचारी कार्यरत हैं और 5,195 पद रिक्त हैं। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की बात की जाए तो 12,815 स्वीकृत पद हैं, 7,725 कार्यरत हैं और 5,090 पदों पर खाली हैं, रिक्त पद हैं। कानपुर विद्युत वितरण कंपनी में 2,756 स्वीकृत पद हैं, 1,201 पदों पर कार्यरत है कर्मचारी, 1,565 पद रिक्त हैं। ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो यहाँ पर 13,725 स्वीकृत पद हैं, 6,714 कार्यरत हैं और 7,011 पद रिक्त हैं। विभागों में प्रतिनियुक्त पर कार्यरत 15 कार्यरत हैं। विभागों में जो प्रतिनियुक्त पर कार्यरत हैं वो 15 हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कुल रिक्त पदों की बात की जाए तो रिक्त पद यहाँ पर आप देख सकते हैं 35,538 पद रिक्त हैं। हजारों पद खाली आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भर्ती निकालने के बजाय कॉरपोरेशन अब पीपीपी मॉडल पे लगा हुआ है और आप देख रहे हैं क्योंकि भर्तियाँ निकलती तो थीं लेकिन कभी बहुत कम संख्या में भर्तियाँ निकलती थी, जिससे ये धीरे धीरे जो संख्या है वो बढ़ती गई और ये आकर के बढ़ कर के 35,538 हो गई। तो भर्ती ना करने का भी कारण हो सकता है। किस कारण से भर्ती नहीं की गई? क्योंकि भर्ती किए जाएंगे तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी और सैलरी देगा तो पहले ही बताया जा रहा है कि जो पावर कॉरपोरेशन है वो इस समय घाटे में चल रहा है, सैलरी कहाँ से आएगी? तो तमाम प्रकार की चीज़ें हो सकती है जिस वजह से भर्ती नहीं आ रही। तो इस तरीके से जो पावर कॉरपोरेशन है उसको विवरण देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिक्त पद हैं उनको भरने के बजाय प्रतिनियुक्ति पर जोर दिया गया। और कैस्को में आप तो पदों की संख्या तो अच्छी खासी देख सकते हैं, 56.57% पद कैस्को में खाली हैं। कानपुर विद्युत आपूर्ति की अगर बात की जाए 56.57% सबसे ज़्यादा यहीं पर ही खाली, 50% भी कम कर्मचारी आपके कैस्को में नहीं हैं। तो यहाँ पर आप पूरा विवरण दे सकते हैं। जितने भी पद रिक्त हैं इसमें आपके क्लर्क से लेकर के इंजीनियर्स तक के पद हैं, चाहे वो आपके
एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो, असिस्टेंट अकाउंटेंट हो, आपका TG2 हो, आपका JEE हो, AE हो, सारे पदों का यहाँ पे आपको टोटल जो रिक्त पद हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो इतने हजारों पद खाली होने के बजाय भी भर्ती नहीं निकाली गई। इसमें आखिर अभ्यर्थियों का क्या दोष है? अभ्यर्थी तो लंबे समय से इंतजार में थे वैकेंसी के कि भर्ती आएगी, फॉर्म फिलअप करेंगे और तैयारी करेंगे, हमारा होगा। लेकिन अब जितनी भी उम्मीदें हैं उन सभी अभ्यर्थियों की धूमिल हो जा रही हैं। और ये सारे अभ्यर्थी कोई बहुत बड़े घर के अभ्यर्थी नहीं हैं। ये जो तैयारी करने वाले हैं, ITI वाले हैं और पॉलिटेक्निक वाले हैं, जो कम पैसे में अपनी किसी तरीके से अपना डिग्री डिप्लोमा ले लेते हैं और तैयारी करते हैं कि आखिरकार बिजली विभाग में हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ उनके पास पैसा आएगा, आमदनी होगी, कुछ सैलरी मिलेगी। क्योंकि आप जानते हैं UPPCL JEE में जो कि 4200 ग्रेड पे की, अब 4600 के साथ शायद ग्रेड पे है, तो नौकरी है और अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। और TG2 में जो कि ITI वाले अभ्यर्थी होते हैं उसमें भी सैलरी अच्छी खासी होती है। तो इस तरीके से ऐसे अभ्यर्थी यहाँ पे UPPCL की तैयारी करते हैं जो बहुत ही मध्यम वर्ग परिवार या फिर उससे भी कम के मध्यम वर्गीय परिवार के तो रहते ही हैं, उससे भी कम जो होते हैं वो लोग भी कर लेते हैं, क्योंकि ITI और पॉलिटेक्निक में उतना पैसा खर्चा नहीं होता है। तो इस तरीके से अभ्यर्थी ऐसे अभ्यर्थी हैं और वे उनकी उम्मीदों पर बहुत बड़ा झटका लगा है जिस तरीके से भर्तियां नहीं आ रही हैं इसको लेकर। तो देखते हैं कब तक UPPCL से भर्तियां आती हैं और भर्तियां आती हैं तो किस तरीके से आती हैं। अगर ये जो खाका तैयार किया जा रहा है, ये जो PPP मॉडल आपका हो रहा है, ये PPP मॉडल होने के बाद ये जो 2 निगम हैं, अब क्या इनमें भर्तियां जो आएंगी, जो प्योर एक ही बार में भर्ती आ जाती थी और सभी निगमों में अब जो अभ्यर्थी होते थे वो अपने चॉइस के अनुसार पहुंच जाते थे। लेकिन अब ये 2 निगमों, अगर आगे चल के ये 2 निगम आपके 5 कंपनियों में बदलते हैं तो क्या ये 5 कंपनियों में जो कर्मचारी तैनात होंगे, क्या उनके लिए अलग से कोई भर्ती आएगी या फिर UPPCL से ही एक ही भर्ती आएगी? अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए अब नई भर्ती कैसे आएगी, क्या होगा, उसके लिए आगे कुछ कहा नहीं जा सकता है जब तक कि कोई ऑफिशियल न्यूज़ कॉरपोरेशन के द्वारा ना दी जाए। लेकिन कॉरपोरेशन इस समय PPP मॉडल पर ही बिजी है। तो अब देखना होगा कि ये अभ्यर्थियों का जो इंतज़ार है आखिरकार वो कब तक समाप्त होगा। अब तो UPPCL एक ऐसी नौकरी होती थी कि फॉर्म आया और फॉर्म आने के बाद बहुत जल्द एग्ज़ाम हो जाता था, ज्वाइनिंग हो जाती थी, सारी चीज़ें आपकी 1 साल के अंदर ही हो जाती थी। तो इसको लेकर के अभ्यर्थी ये भी थे कि हाँ UPPCL से भर्ती आएगी, 1 साल में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी भर्तियां तो आप देख ही रहे हो, UPSSC में एक भर्ती होने में 3-3, 4-4, 5-5 साल, यहाँ 10-10 साल लग जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो अब जो UPPCL की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उन लोगों की उम्मीदों में तो ज़रूर झटका लगा हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।